स्टूडेंट हमारा फिलहाल अब टॉपिक चल रहा है बोर्ड के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं इस समय। तो इस कड़ी में हमने फर्स्ट वीडियो में लिए थे क्वेश्चंस रिलेशन से रिलेटेड। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा फंक्शन, कि जो भी हमारा ये फंक्शन का टॉपिक है स्टूडेंट। तो फंक्शन में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं आज, बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इट मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वेश्चन लेने से पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन है क्या वैसे? देखिए स्टूडेंट, फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ इज ए रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विच असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. Set A is called the domain of the function f and set B is known as its codomain. The set of values from the set B which are actually taken by the function f is called the range of the function. We denote it as f such that a to b if x belongs to a and then fx belongs to b. It means let us suppose अगर हमारा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, मान लीजिए ये सेट हमारा a दिया हुआ है और सेकेंड सेट हमारा मान लीजिए बी दिया हुआ है। इसमें सपोज हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी डी। तो 1 मान लीजिए हमने ए से अटैच है, बी 2 हमारा बी से अटैच है, 3 हमारा सी से अटैच है, 4 हमारा डी से अटैच है। तो इट मीन्स जो ए है, इस ए के सभी एलिमेंट किसी ना किसी रूल से इस बी के एलिमेंट से अटैच होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ए की जो इमेज हम बात करेंगे, 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। तो यहां पे जो ए है, ए इज कॉल्ड द डोमेन। हमारा ए क्या कहलाएगा? डोमेन। और इसको हम डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, यानी कोई फंक्शन है हमारा एफ जो हमारा किससे अटैच है, दैट इज a to b. Clear? Where a is called the domain and b is called the codomain. b is called the codomain. Clear? तो यहां पे जो हम बात करते हैं x की, जब हम अगर कोई भी फंक्शन हम लेते हैं, सपोज करो f such that a to b है, तो इट मीन्स x जो हम लेंगे वो a में से लेंगे और fx जो लेंगे वो हम b में से चूज करेंगे। क्लियर? इट मीन्स A इज कॉल्ड द डोमेन, B इज कॉल्ड द कोडोमेन, एंड जो एलिमेंट इससे अटैच हैं, यानी देखिए यहां पे A B C D, A 1 से अटैच है, B 2 से अटैच है, C 3 से अटैच है और D 4 से अटैच है। मान लीजिए सपोज मैं इसमें सपोज 5 और ले, इसमें कोई भी एलिमेंट मान लीजिए E ले लेता हूं। अब देखिए 1 A से, यानी यहां पे जो सेट है वो ये 4 एलिमेंट है A B C और डी, जो कि 1 2 3 से 1 2 3 4 से अटैच है। 5 ये जो ई एलिमेंट लिया है हमने, ई एलिमेंट किसी से भी अटैच नहीं है, यानी ई किसी की भी इमेज नहीं है। इट मीन सीधी सी बात हम ये कहें कि ए के जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बी सेट के जो एलिमेंट है जिससे अटैच होगी उसकी प्री इमेज कहलाती है। इट मीन्स ए की 1 की इमेज ए है तो ए की प्री इमेज 1 होगी, बी की इमेज 2 की इमेज b है तो b की प्री इमेज 2 होगी। तो इट मीन्स अगर हम यहां पे रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा हमारा, जो एलिमेंट किसी ना किसी से अटैच है, दैट इज a b c एंड d। और कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन हमारा टोटल फंक्शन होगा। कोडोमेन का मतलब जो टोटल हमारा b है, दैट इज a b c d और e। तो ये हमारा टोटल कोडोमेन होगा। क्लियर? तो ये है हमारा फंक्शन कि हम अब सपोज दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि 1 2 3 4, यहाँ हमने लिया ए बी सी, ये एलिमेंट ले लेते हैं। 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज सी है, मान लीजिए कोई भी। तो ये फंक्शन हमारा नहीं है क्योंकि 1 की 2 इमेज आ रही है, ए भी आ रही है और बी भी आ रही है। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4,
ए बी सी डी, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो क्या यही फंक्शन है? हमारी 4 की कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा कि हमारा फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है एक टाइप का? ये रिलेशन ही है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज इट्स यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट, यानी किसी ना किसी रूल से सेकेंड सेट के किसी एक एलिमेंट से अटैच होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा क्या? फंक्शन। अब बात करते हैं कि फंक्शन होते किस टाइप किस। ओके स्टूडेंट, यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। बट थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन? इट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन। Let us suppose you are given any function f(x) such that x2y, x1 and x2 belongs to x। यानी आप पता है कि जब हम फंक्शन ले हैं तो पहला जो सेट है वो x और दूसरा जो सेट y है, यानी x हमारा डोमेन कहलाएगा और y हमारा कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर? तो कोई भी एलिमेंट अगर हम इसमें लेते हैं, सपोज x1 और x2 लेते हैं, तो fx1 और fx2, इसका मतलब है कि x1 की इमेज fx1 और x2 की इमेज fx2 होगी। तो अगर दोनों एलिमेंट x1 और x2 हम x में बिलोंग कर रहे हैं, x में ले रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी होती है कि अगर दो इमेज इक्वल हैं, यानी fx1 और fx2 इक्वल हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 इक्वल होगा, तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन अगर x1 और x2 इक्वल नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अगर वो 1 1 नहीं होगा तो ये आपको पता है कि वो मैनी 1 होगा। इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं हम कभी कभी कि x1 इफ x1 इज नॉट इक्वल टू fx2 देन इट इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यानी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वो दोनों इमेज इक्वल नहीं होंगी 1 1 फंक्शन के लिए, और अगर वो दोनों इमेज इक्वल हैं तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। और अगर ये कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, तो वो कैसा फंक्शन होगा? हमारा मैनी 1 फंक्शन होगा। समझ में आ गया? ओके, कम टू द टॉपिक ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि जो हम कोई भी एलिमेंट अगर हम सपोज कोडोमेन में से चूज कर रहे हैं, दिस इज x दिस इज y, अगर कोई एलिमेंट जनरली हम y में से चूज कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज यहां होनी चाहिए। क्लियर? तो कोई ना कोई इमेज यहां पे हमारी इसकी y की होनी चाहिए, यानी y किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। यानी y बिलोंग्स टू y, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इक्वल टू y। यानी y के लिए कोई एलिमेंट डोमेन में ऐसा जरूर होगा जो कि उससे अटैच होगा, यानी जिसकी वो y इमेज होगी। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होगा। या सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि ए फंक्शन इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोडोमेन। यानी जो हम कोडोमेन y ले रहे हैं तो वो अगर रेंज हमारी और कोडोमेन इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, अदरवाइज वो इनटू फंक्शन होगा। क्लियर? जैसे सपोज करो हम अगर बात करें कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 लिया हमने, यहाँ पे A B C और D लिया, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? ऑन टू फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ है जो किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच नहीं है। और अगर दूसरा सेट ले, हम दूसरा एलिमेंट ले, मान लीजिए x y, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिया सपोज A B C D E, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D। अब यहाँ पे देखिए E ऐसा एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू है। नॉट ऑन टू का मतलब सिंपली दिस इज इनटू फंक्शन। क्लियर? और अगर हम 1 1 की बात करें तो 1 1 के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं, ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सभी की सेम एक एक इमेज आ रही है, तो दैट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? तो इट मीन्स अगर हम सपोज इस तरह का कोई एक्स वो लें 1 2 3 4 A B C D,
तो 1 की इमेज मान लीजिए ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी ये और 4 की इमेज सी है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो ए है उसकी दो दो प्री इमेज आ रही हैं। क्लियर, यानी 1 की भी और 2 की भी दोनों की सेम इमेज ए है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, यानी सीधी सी शब्दों में हम बात करें कि एक एलिमेंट की कोडोमेन में कोई एलिमेंट लें, उसकी कोई एक ही प्री इमेज होगी तो दैट इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन। और अगर कोई एक से ज़्यादा इमेज होंगी तो दैट इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन। क्लियर, और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हम ये कहेंगे कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में नहीं बचा हुआ है, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और कोई एलिमेंट बचा हुआ है तो वो इनटू फंक्शन होगा। क्लियर, और 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। जो फंक्शन हमारा दोनों होता है, देखिए ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर, तो यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव। क्लियर, तो इसका मतलब इसी पर हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन पर ही क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लेते हैं कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि जो हमारे फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 ऑन टू दोनों है या दोनों नहीं है। क्लियर, ये फंक्शन f1 दिया हुआ है, तो f1 का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c, 4 की इमेज d। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अटैच है, तो इसका मतलब दिस इज 1 1 फंक्शन। क्लियर, यहाँ a जो है दो एलिमेंट से अटैच है, 1 से भी और 2 से भी, तो ये हमारा हो गया कौन सा, नॉट 1 1, यानी मैनी वन फंक्शन। यहाँ भी a दो एलिमेंट से अटैच है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन या नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर, और यहाँ हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से अटैच है, तो इसका मतलब ये भी 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर, अब बात करते हैं ऑन टू की। यहाँ पे देखिए e बचा हुआ है जो किसी से भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू होगा। क्लियर, और ये आपका यहाँ भी d और e बचा हुआ है, तो ये भी हमारा नॉट ऑन टू होगा। क्लियर, यहाँ मैनी वन है, ये भी आपका टोटल एलिमेंट अटैच है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, और ये भी सारे एलिमेंट अटैच है, इसलिए ये भी ऑन टू फंक्शन है। क्लियर, तो ये हमारा देखिए 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ये हमारा ना 1 1 है और ना ऑन टू है, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू है, और ये हमारा दोनों है। तो यही फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव है। और मोस्टली इसी पर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन आते हैं कि हाउ कैन वी प्रूव द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए अब हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1, कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज f 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो यहाँ दिया हुआ है a इक्वल टू r-3, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये x इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब a हमारा यहाँ पे डोमेन है और b हमारा कोडोमेन है। क्लियर, अब b में 1 क्यों नहीं है वो हम जब आगे ऑन टू करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या है, किस तरह से हमारा b कोडोमेन में 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, तो अब देखते हैं पहले यहाँ से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए आपको मैंने बताया था कि पहले हम दो इमेज इक्वल लेकर चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 एंड वी हैव टू प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्लियर, तो पहले हम fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब क्या हुआ, fx1 कितना है हमारा, x-2, तो ये हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और इक्वल टू fx2 का मतलब हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा x1 - 2
इंटू x2 माइनस 3 और इक्वल टू आ जाएगा x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। ऐसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ और x1 x2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा माइनस x1 और ये 2x1 इधर आके प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2x2 इधर जाके प्लस हो जाएगा और माइनस का 3x2 होगा। तो ये बचा कितना, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2। हम fx1 इक्वल टू fx2 ले चले थे और क्या दिखा दिया हमने, x1 इक्वल टू x2 दिखा दिया। सो f इज 1 1। क्लियर? अब चलते हैं ऑन टू की तरफ। ऑन टू का मतलब हमने fx इक्वल टू वाई चूज करना है। तो fx का इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 इक्वल टू कितना, एक्स वाई माइनस 3y। तो x माइनस एक्स आएगा और इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा माइनस 3y। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर? चाहो तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2 और नीचे भी माइनस कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1 और दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो y माइनस 1 है और आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि y इज नॉट इक्वल टू 1, जो आपको ये दिया हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से y इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? अब हम f जो x की वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस आ जाएगा 3। अब देखिए एलसीएम जो लेंगे दोनों का एलसीएम y माइनस 1 आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 3y माइनस 2 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन सिमिलरली 3y माइनस 2 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 3 से 3y से 3y कैंसिल हो गया। तो 3y माइनस 2y कितना बचा, y और माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू y। तो ये आएगा आपका f कितना, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है? तो इक्वल टू y आ गया। अब देखिए y हमने क्या चूज किया था, y हमने लिया था कोई भी कोडोमेन में से कोई जनरल एलिमेंट y। क्लियर? और हमने ये दिखा दिया कि y किसकी इमेज है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 की, जो कि रियल नंबर में लाई करेगा। क्लियर? और यहाँ y इक्वल नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने जो जनरल एलिमेंट कोडोमेन में से चूज किया था वो कोडोमेन में से हमने दिखा दिया कि y की प्री इमेज ये एलिमेंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है बी में जो कि किसी एलिमेंट से अटैच ना हो। सो f इज ऑन टू। क्लियर? तो f हमारा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? तो चलिए लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम कि लेट f सच दैट w टू w बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज ऑड, x प्लस 1 इफ x इज इवन, सो दैट f इज बाइजेक्टिव। इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारी w टू w का मतलब है होल नंबर। अब यहाँ हमारा दोनों इसके लिए अलग अलग दिया हुआ है कि जब हमारा x ऑड है तो ये वाला फंक्शन होगा और जब x इवन है
तो x+1 होगा। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे 4 केस बनेंगे। पहला कि इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। क्लियर? तो 1 प्रूव करने के लिए देखिए स्टूडेंट कि fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं हम पहले। fx1 का मतलब अगर x ऑड है तो ऑड के लिए हमारा हुआ x1 माइनस 1, और fx2 इवन है तो इवन का मतलब हुआ हमारा x2 प्लस 1। तो यहां हुआ हमारा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा तो 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये कहें कि 1 और 2 लिया हमने, तो क्या पॉसिबल है कि एक इवन और ऑड का जो डिफरेंस होगा वो 2 आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस लेते हैं स्टूडेंट कि इफ, उल्टा लेते हैं अब की बार, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, तो fx1 इक्वल टू fx2 लिया अगर हमने, इवन का मतलब हो गया x1 प्लस 1, ऑड का हो गया x2 माइनस 1। तो यहां भी सेम कंडीशन आएगी कि x1 माइनस x2, यहां पे -2 आ जाएगा आपका, तो विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। हमारी कंडीशन यहां भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब क्या करते हैं, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट? तीसरी कंडीशन हमारी होगी कि इफ x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। अगर ऑड लेते हैं दोनों को हम, तो fx1 इक्वल टू fx2 लिया मान लीजिए हमने। fx1 का मतलब दोनों ही कंडीशन में x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमारा देखिए कंडीशन f इज 1 1 हो गया। दो इमेज इक्वल लेकर चले थे हम, दो एलिमेंट इक्वल दिखा दिए। फोर्थ कंडीशन हमारी हो सकती है कि इफ x1 एंड x2 बोथ आर इवन। क्लियर? अब दोनों इवन हैं तो फिर से वही कंडीशन कि fx1 इक्वल टू fx2। तो इसका मतलब x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, तो 1 से 1 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो यहां भी हमारा क्या आ गया, f इज 1 1। अब स्टूडेंट देखिए, जो 4 कंडीशन में है, 2 कंडीशन तो हमारी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और 2 कंडीशन जब हम दोनों इवन और दोनों ऑड लेते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 है। तो इसका मतलब इन चारों कंडीशन के बेस पर 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, और 2 पॉसिबल हैं तो दोनों पॉसिबल में हमारा 1 1 हो गया। तो इसका मतलब हमारा फाइनली जो हम कहते हैं कि सो f इज 1 1 हो गया। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव हो गया। क्लियर? अब कंडीशन हम लेते हैं स्टूडेंट यहां पे ऑन टू के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू? अब ऑन टू में देखिए ध्यान से, अगर सपोज करो यहां पे होल नंबर है तो इसका मतलब या तो इवन होंगी या ऑड होंगी। तो अगर मैं मान लेता हूं, सपोज करो कोडोमेन में कि लेट अस सपोज एनी ऑड नंबर बिलोंग्स टू कोडोमेन। हमें कोडोमेन में से लेना है, ऑड नंबर ले रहे हैं तो ऑड नंबर मान लीजिए हमने कितना लिया, ऑड नंबर हमने ले लिया सपोज करो कितना, 2r प्लस 1 ले लेते हैं। ये 2r प्लस 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो यहां पे जरा देखिए स्टूडेंट कि अगर 2r प्लस 1 ऑड है तो 2r कैसी नंबर होगी, इवन होगी। तो इसका मतलब इवन अगर है तो इवन के लिए हमारा क्या फंक्शन आएगा, x प्लस 1। तो इसका मतलब x का मतलब 2r प्लस
1 आ जाएगा। और अगर हम लेते हैं कि एनी इवन नंबर बिलोंग्स टू कोडोमेन, अगर कोडोमेन में लेते हैं, सपोज करो इवन नंबर हमने 2r ले लिया, बिलोंग्स टू कोडोमेन। क्लियर? तो अब अगर 2r ऑड है, 2r इवन है, तो 2r प्लस 1 कैसी होगी? इवन ऑड होगी। और ऑड के लिए क्या फंक्शन है हमारा? x माइनस 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2r माइनस प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2r आ गया। तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि अगर हमने कोडोमेन में ऑड नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज 2r है, यानी इवन नंबर है। और अगर कोडोमेन में हम इवन नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज हमारी 2r प्लस 1 यानी ऑड नंबर है। तो इट मीन्स इवन ऑड से अटैच है और ऑड इवन से अटैच है। तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो इसका मतलब सो f इज ऑन टू। क्लियर? ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, अब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, सो f इज बाइजेक्टिव। क्लियर? तो यही हमें इसमें प्रूव करना था कि सो दैट f इज बाइजेक्टिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अब ये है, लेट f सच दैट n to n बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इट मीन्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इज f बाइजेक्टिव और नॉट? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए n प्लस 1/2 है। अगर सपोज करो कि मैं f1 लेता हूँ तो f1 का मतलब कितना हुआ? f1 ऑड हो गया, 1 वैल्यू ऑड है, तो इसका मतलब 1 प्लस 1/2 आएगा, क्योंकि n ऑड के लिए ये फंक्शन है हमारा। तो कितना आएगा? 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम f2 लेते हैं, 2 कैसी नंबर है हमारी? इवन नंबर है, तो 2 के लिए ये वाला फंक्शन होगा इवन के लिए। तो यानी ये आ जाएगा हमारा 2/2, 2 से 2 कैंसिल अगेन, तो दैट इज अगेन 1। तो f1 भी हमारा 1 आया है और f2 भी हमारा 1 आया है। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी फंक्शन आ गई f1 इक्वल टू, कंडीशन f1 इक्वल टू f2। तो दो इमेज तो हमारी इक्वल हो गई, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन आनी थी हमारी? कि x1 fx1 इक्वल टू fx2। अगर दो इमेज इक्वल हैं तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, तब हमारा 1 फंक्शन होता है। क्लियर? लेकिन हमारा यहाँ पे आ गया कि दोनों इमेज तो इक्वल आ रही हैं, fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा है। क्लियर? बट x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बताया था कि दो इमेज इक्वल हैं और x1 x2 इक्वल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हमारा वो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब सो f इज नॉट 1 और अगर 1 नहीं है, भले ही ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो, बट सो f इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी ऑन टू हो भले ही, लेकिन वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया? 1 नहीं है, ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमारा अगर 1 नहीं है तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कंसीडर f सच दैट r माइनस -4/3 टू r माइनस 4/3 गिवन बाई fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। तो कंडीशन हमारी वही है स्टूडेंट, फिर से हम वही fx1 इक्वल टू fx बाइजेक्टिव प्रूव करना है अगर, तो 1 प्रूव करना होगा पहले हमें। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं। fx1 का मतलब कितना हुआ? 4x1 प्लस 3 अपॉन
3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, 4x1 प्लस 3 इंटू 3x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 इंटू 3x1 प्लस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x1 x2 हो गया, प्लस 4 4 जा 16x1 प्लस 3 3 जा 9x2 प्लस 3 4 जा 12। और सेम इस प्रकार इधर करेंगे, 4 3 जा 12x1 x2 या x2 x1 एक ही बात है, प्लस 4 4 जा 16x2 प्लस 3 3 जा 9x1 प्लस 12। 12 से 12 कैंसिल और 12x1 x2 से 12x1 x2 कैंसिल। तो ये आया हमारा 16x1 और x1 इधर ये 9 हो जाएगा आके, तो 9x1 इक्वल टू इधर हमारा 16x2 है माइनस 9x2। तो 16 में से 9 गए तो 7x1 इक्वल टू 7x2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑन टू की। और देखिए यहाँ पे भी वही बात जो मैंने पहले इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी, r माइनस माइनस 4/3 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो 3/3x प्लस 4 है। x की वैल्यू अगर मैं माइनस 4/3 रख देता हूँ तो माइनस 4/3 कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 तो डिनोमिनेटर हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो नॉट डिफाइन होगा, यानी माइनस 4/3 के लिए डिफाइन नहीं है। क्लियर? अब लेते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू का मतलब आपको वही बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया। एफ एक्स का मतलब हमारा हुआ कितना? 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां से तो कितना आएगा? 4x प्लस 3 इक्वल टू 3xy प्लस 4y। तो 4x माइनस 3xy आ जाएगा इधर और इक्वल टू 4y माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 4 माइनस 3y और इक्वल टू 4y माइनस 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। क्लियर? तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो दिया हुआ है कोडोमेन में r माइनस 4/3, तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट टू 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम 0 हो जाएगा यहाँ भी। क्लियर? अब हमें क्या करना है? वही f 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वही एफ एक्स में x के प्लेस पर हमें ये वैल्यू पुट करके देखनी है। तो ये आएगा 4 इंटू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 3 और अपॉन वही 3 इंटू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y और प्लस 4। एलसीएम यहाँ पे दोनों में 4 माइनस 3y आएगा। क्लियर? तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए और एलसीएम ले लीजिए। तो 4 4 जा 16y माइनस 12 और प्लस 12 और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9y। इसी प्रकार अपॉन कितना आएगा? 3 4 जा 12y माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और माइनस 4 3 जा 12y। देखिए यहाँ पे 12y कैंसिल और यहाँ पे
12 कैंसिल, तो 16 में से 9 गया, दैट इज 7y, और अपॉन में 16 में से 9 गया 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू y, और ये क्या आया हमारा f 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया था, वाई का मतलब बिलोंग्स टू कोडोमेन। क्लियर? कोडोमेन में बिलोंग किया था, और कोडोमेन में हमने जनरल एलिमेंट वाई लिया और हमने दिखा दिया कि वाई की प्रीमेज ये दे रखी है आपको। तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, तो इसका मतलब सो एफ इज ऑन टू। तो हमारा देखिए 1 1 1 1 का मतलब इंजेक्टिव हो गया, और ऑन टू का मतलब हमारा सर्जेक्टिव हो गया। क्लियर? तो सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, इसका मतलब हमारा एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर? यही हमें इसमें प्रूव करना था कि सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के फिर बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।